हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर फाइशान। फ्रेंड, आज मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा एसाइटिस के बारे में कि एसाइटिस क्या होता है या पेट में पानी भर जाना क्या होता है। ठीक है, मेडिकल में इसे एसाइटिस बोलते हैं और आम भाषा में इसे पेट में पानी भर जाना बोलते हैं। तो आखिर ये क्या कारण होते हैं, कैसे ये डायग्नोज होता है, कैसे इसका पता लगाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और ये क्यों हो जाता है। ठीक है, क्या कारण होता है कि भाई एसाइटिस हो जाता है। तो मैं आज ये सारी चीज़ों पर आपको इस बात पर चर्चा करूंगा। तो मेरे YouTube चैनल पर जो भाई लोग नए हैं वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सब्सक्राइब बटन के आगे घंटी का बटन है, बेल आइकॉन, उसे भी हिट कर दी जिससे आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज है मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड, चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, एसाइटिस यानी कि पेट में पानी भरना, ये क्यों होता है? इसका कोई एक पर्टिकुलर या कोई इकलौता कारण नहीं है जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके भाई कि यही कारण होता है जिसकी वजह से आपके पेट में पानी भरना है। कई कारणों की वजह से होता है, जिसमें सबसे पहले जो कारण आ रहा है वो आ रहा है कार्डियक इश्यूज। अगर आपके हार्ट के साथ में कुछ गड़बड़ी चल रही है या आपका हार्ट कमजोर हो रहा है तो भी पेट में पानी भर सकता है। मांसपेशियां उसकी कमजोर हो गई हैं, लेकिन हार्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो साथ में आपके पाँव में भी सूजन दिखती है, जिसे हम लोग पैडल एडिमा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पैडल एडिमा भी देखने को मिलता है हार्ट की वजह से। क्या होता है कि पैरों में भी सूजन आ जाती है। लेकिन जब भी कार्डियक की वजह से, कार्डियक इश्यूज की वजह से पेट में पानी भरते हैं, उसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे ब्रीथलेसनेस, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट भी क्या करता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जरा सा भी चलते हैं, उठने लगते हैं, भागने लगते हैं, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और क्या होता है कि आपकी सांस जो है वो फूलने लगती है, नहीं समाती है आपकी सांस भी, और जिस वजह से आपका हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट रेट का मतलब जो आपके दिल की धड़कने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दूसरा जो कारण होता है वो कारण है आपका किडनी इश्यूज और किडनी डिसऑर्डर्स। एनी किडनी डिसऑर्डर डिजीज में भी ऐसा हो सकता है कि आपकी किडनी जो होती है उसका एक काम होता है कि वो आपके शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड, पेशाब को जो है वो बाहर करती है, पेशाब के रास्ते से एक्स्ट्रा फ्लूइड को। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाता है तो फिर वो क्या करती है, पूरी तरह से फ्लूइड्स को निकालने में, पेशाब को निकालने में असमर्थ हो जाती है, जिससे वो पानी जमा होने लगता है पेट के आसपास, उसमें भी पैडल एडिमा हो जाता है। आप जब पिंडली के पास दबाएंगे तो वहाँ पर भी एक गड्ढा हो जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलती है आपकी किडनी डिसऑर्डर की वजह से। फिर तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो देखा जाता है लिवर की कमजोरी या लिवर की बीमारी की वजह से, लिवर की डिजीज की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। तो जिसमें सबसे पहले आता है लिवर सिरोसिस। लिवर की कमजोरी की वजह से आपके पेट में पानी भरने लगता है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये कोई गैस की वजह से, ब्लोटिंग की वजह से पेट जो है फूल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर वो कभी कभी ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है कि उसके उनके पेट में पानी भर रहा है और कारण लिवर सिरोसिस हो सकता है। इसके अलावा पेरिटोनियल टीबी। पेरिटोनियल टीबी का मतलब होता है कि खास तौर पे पेट की झिल्ली या पेट की आंतों की टीबी जो होती है, जिसके कारण की वजह से हमें क्या होता है, पेट के अंदर पानी भरने लग जाता है। ठीक है, पेट की झिल्ली में पानी भरने लगता है। इसके अलावा एक कार्सिनोमा, पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस, ये एक तरह का कैंसर होता है जो आंतों का कैंसर होता है, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो सकती हैं या ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं शरीर के। पेट के ऑर्गन है, उनमें पेंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है और आपका टीबी है, तो सॉरी आपकी आंत है। तो इनमें भी अगर कैंसर है तब भी ऐसा हो जाता है कार्सिनोमा, तो इसमें देखा जाता है पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस। ठीक है, फिर ओवरी कैंसर में भी आपके पेट में पानी भर सकता है। ओवरी लेडीज में, ओवरी कैंसर में भी ऐसा हो जाता है, बच्चेदानी के कैंसर। तो अब तो ये सारी चीजें हो गई, मैंने सिम्टम्स भी साथ साथ बता दिया कि अगर हार्ट में है तो अगर हार्ट की वजह से आ रहा है तो पैडल एडिमा भी होगा, पैर में स्वेलिंग भी आएगी और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ भी रहेगी। लिवर सिरोसिस की वजह से भी ऐसे पेट ब्लॉटिंग कर सकता है, पेट फूल सकता है, पेट में पानी आ सकता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स रहते हैं।
अब रहते हैं कि इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। डायग्नोज से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अभी बात करी पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस की, मतलब पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी टीबी की। प्रायः ये देखा जाता है कि अक्सर ये देखा ही जाता है कि ये जो कैंसर होते हैं ये तब पता लगता है जब ये नॉट क्यूरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो आप कभी भी इन सारी चीज़ों में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर भाई आप इसको ज़्यादा नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। और ओवरी कैंसर में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और वो क्यूरेबल हो सकता है, लेकिन अदर कैंसर्स में बहुत ही कहना कुछ मुश्किल रहता है। अगर बहुत जल्दी पता चल गया तो फिर क्यूरेबल होता है, वरना फिर नॉट ही क्यूरेबल होता है। अब रहता है डायग्नोज। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं और डॉक्टर्स उसको पानी को इंक्लूड करते हैं, जैसे उसको पता लगाते हैं। फिर ये होता है कि डॉक्टर जो है आपका होल एब्डोमेन करने के लिए बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बोल सकते हैं ब्लड का, अगर उसमें पानी दिखता है तो वो पानी को निकाल सकते हैं। पानी की भी जाँच हो सकती है, कुछ नॉर्मल सी ब्लड की जाँचें हो सकती हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो सिटी एब्डोमेन हो सकता है, पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है तो पेट स्कैन भी हो सकता है। इसके अलावा कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी अगर जरूरत पड़ती है फर्दर एवोल्यूशन में तो फिर ये वहाँ तक जा सकता है, आपको ये भी कराना पड़ सकता है। अब आते हैं हम लोग कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या करना पड़ता है आपको। डॉक्टर अपने हिसाब से उसको बताते हैं। अगर टीबी है तो टीबी की दवा, सिरोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, किडनी की बीमारी है तो किडनी का ट्रीटमेंट चलता है, हार्ट की बीमारी की वजह से हो रहा है तो हार्ट का ट्रीटमेंट चलता है। जैसा ये रहता है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। मैंने कहा कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, कोई एक कारण नहीं है, कोई एक कॉज नहीं है जिसकी वजह से हो, तो जो पता लगता है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एसाइटिस को आप गंभीर समस्या ही समझ कर चले, एसाइटिस को बिल्कुल भी हल्के में समझ कर ना चले, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ और भी जानना है एसाइटिस के बारे में या किसी और के बारे में तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा फ्रेंड जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड द बेल आइकन बटन, जिससे आगे वाली जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोस फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, थैंक यू।